स्वागत है आप ही के अपने चैनल बियाउद क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है प्रकाश का आवर्तन। तो इस वाले चैप्टर को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसे ये पढ़ना है कि प्रकाश का आवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का आवर्तन का डेफिनेशन आप लोग को कुछ ऐसे लिखना है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ यानी कि अपने रास्ता से विचलित होता है, यानी कि भटक जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार जा सके, तो उससे माध्यम को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब भी प्रकाश की किरण क्या होती है कि एक पारदर्शी किरण से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसका जो रास्ता होता है प्रकाश का, यानी कि जिस रास्ते से वो जा रही होती है वो रास्ता चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। और ये जो घटना घटता है इसी घटना को हम लोग प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। तो होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का आवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद जो हमें इस चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्रकाश की चाल क्या होती है और अलग अलग माध्यमों में क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें ये दिया गया है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न यानी कि अलग अलग माध्यमों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारदर्शी माध्यम बहुत प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि निर्वात जो है, निर्वात एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। और इस पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात क्या है, एक प्रकार का क्या है, तो पारदर्शी माध्यम है जहाँ पे प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। और कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ये दिया गया है कि हवा में भी प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर ही होता है, लेकिन हवा में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होता है। तो जो हवा होता है वो भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है और इसमें भी प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है, लेकिन ये जो हवा है इसमें निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम चाल होता है। उसका नेक्स्ट ये दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जो जल है उसमें जो प्रकाश है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसका नेक्स्ट है टॉपिक वो ये है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन और विरल माध्यम के बारे में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि विरल माध्यम क्या होता है। तो जो विरल माध्यम होता है वो होता है कि वैसे माध्यम जिसमें दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वैसा पारदर्शी माध्यम जिसमें क्या हो कि दूसरे पारदर्शी माध्यम की अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में इसमें क्या हो कि प्रकाश ज़्यादा गति से ज़्यादा तेज़ी से चले, यानी कि उसका ज़्यादा चाल हो इसमें। उसके बाद जो होता है सघन माध्यम वो क्या होता है कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा यानी कि दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल क्या है, विरल में ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरे की अपेक्षा। और सघन माध्यम में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कम रफ्तार होता है दूसरे की अपेक्षा। जैसे जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा अधिक होती है। तो जो निर्वात होता है वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होता है, जो हवा में प्रकाश की चाल होती है उससे थोड़ा सा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो निर्वात है जिसमें अधिक है मतलब अधिक चाल है, तो इसीलिए निर्वात विरल माध्यम हो जाएगा। और जो हवा है उसमें कम क्या है, उसमें कम चाल है, तो हवा हो जाएगा सघन माध्यम। वैसे ही अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड में क्या है कि जो हाँ हवा है उसमें प्रकाश की चाल, जो पानी होता है उसमें प्रकाश की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है कि जो हवा है उसमें
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो पानी है इसमें 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हवा है इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, और ये जो क्या बोलते हैं पानी है इसमें प्रकाश की चाल कम है। तो अगर हम लोग पानी और हवा की अपेक्षा देखें तो हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और जो पानी है वो हो जाएगा सघन माध्यम। लेकिन अगर हम लोग फिर से पहले वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमने निर्वात और हवा में किया, तो यहाँ पे हवा क्या था, यहाँ पे हवा सघन माध्यम था, और जो निर्वात था वो विरल माध्यम। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो हवा है वो हमेशा सघन माध्यम ही हो या हमेशा विरल माध्यम ही हो, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग हवा का कंपैरिजन करते हो निर्वात से तो यहाँ पे ये सघन माध्यम बन जाएगा, वहीं अगर आप हवा का कंपैरिजन करते हो पानी से तो यहाँ पे ये विरल बन जाएगा। मतलब विरल और सघन कोई कंफर्म नहीं होता है कि जो हवा है वो विरल ही रहेगा हमेशा के लिए या फिर सघन ही रहेगा हमेशा के लिए। ये आप लोग जिससे भी तुलना करोगे तुलना के हिसाब से बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कि आप लोग क्या करते हो, 5 फीट का एक आदमी लेते हो, ठीक है, मान लीजिए ये आदमी है, उससे कंपेरिजन करते हो 4 फीट के आदमी के साथ, तो यहाँ पे ये आदमी इससे बड़ा है। वही ये जो 5 फीट का आदमी है इसका कंपेरिजन करते हो 6 फीट के आदमी के साथ, तो यहाँ पे ये वाला आदमी इससे छोटा है। तो ऐसे ही होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद से बता सकते हो, कांच और क्या बोल सकते हो, कांच और पानी में कौन सघन है और कौन विरल है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। तो चलिए हम लोग कुछ पदों की व्याख्या करते हैं। जो सबसे जो पहला पद है वो ये है कि अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। तो दो पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। जैसे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी होता है उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या करता है कि एक पारदर्शी माध्यम उसके ऊपर भी है, जो पानी है उसके ऊपर भी एक पारदर्शी माध्यम है जिसका नाम है हवा, और जो पानी है उसके नीचे भी एक पारदर्शी माध्यम है जिसका नाम है पानी, ठीक है। तो जो पानी का ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या करता है कि एक ऊपर वाले हवा वाले को, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पानी का है ये ऊपर जो हवा है उसको एक प्रकार के पारदर्शी माध्यम को अलग करता है, और जो इसके नीचे पानी भरा है उसको भी एक क्या करता है, अलग करता है। तो ये जो सतह है ऊपर वाला पानी का, इसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक सतह कहते हैं, क्योंकि ये दो पारदर्शी माध्यम को अलग कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आप अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो मान लीजिए ये रहा वाटर का वो अपवर्तक सतह, और इस पर ये वाला प्रकाश की किरण आकर के पड़ रही है, तो ये जो प्रकाश की किरण है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये रहा अपना अपवर्तक सतह और ये रहा आपतित किरण, और ये जो आपतित किरण है वो इस वाले बिंदु पे आकर के गिर रही है, तो ये जो बिंदु है इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसका नेक्स्ट है अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो ये रहा अपना आपतन बिंदु, समझ लीजिए, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर के गिर रही है तो ये हो गया, आपतित किरण आकर के पड़ रही है तो ये आपतन बिंदु हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग लंब खींच दे तो क्या करें, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रकार का अभिलंब। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपतित किरण अपवर्तन कोण के, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो अपवर्तन के बाद जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपतन कोण आपतित किरण, और आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसका नेक्स्ट है ये कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो होप कि आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है।